13 साल का लड़का करोड़पति तो बन गया, लेकिन आईपीएल डेब्यू कर पाएगा गरिमा? मुश्किल लगता है। मुश्किल है, मजा आएगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, स्वागत है आपका राजस्थान रॉयल्स के प्रीव्यू में। सबसे पहले हमने किया था केकेआर का प्रीव्यू, अब नंबर आया है आरआर का। जिस प्लेयर की बात से हमने शुरू किया, ये उनका नाम होता है वैभव सूर्यवंशी। 1 करोड़ 10 लाख में बिके थे, 13 साल उम्र बताई गई थी, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं आ पाएंगे ऐसा गरिमा को लग रहा है। खैर, ये हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ लगता ही नहीं। आप अपनी बात करिए ना कि आपको क्या लगता है। मुझे कुछ नहीं लगता, मैं राजस्थान वालों को सीरियसली नहीं लेता। आप किसी को सीरियसली मत लीजिए। आप आरसीबी को सीरियसली लेते हैं, नहीं जिसको लेता। कोई सीरियसली नहीं लेता। आप मुझे बताइए कि वैभव को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जब हम प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। अभी मैं चाहता हूँ गरिमा जी कि आप एक बार बताइए कि इस टीम की स्क्वाड किस तरह से दिख रही है। बढ़िया, मतलब राजस्थान रॉयल्स तो हमेशा बढ़िया स्क्वाड बनाता है शुरुआत के कुछ मैचेस में, लेकिन फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो इनके साथ होता है, लेकिन प्लेऑफ तो लगातार ये लोग खेलते ही हैं। तो बढ़िया टीम है, बढ़िया स्क्वाड है एक बार फिर से, और एक बार फिर से ये लोग ट्रॉफी के लिए जाएंगे। और अब तो देखो ना, मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से इतना भारी भरकम इन्होंने अपना बॉलिंग यूनिट बना लिया। इनके पास संदीप शर्मा है जो लगातार इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर इनके पास वापस आ गया है, स्पिन के उसमें इनके पास थिक्सरा है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक बार आपको पूरा स्क्वाड बता देते तो आप और अच्छे से समझ जाओगे, तो एक बार स्क्वाड बता दीजिए सूरज। राजस्थान रॉयल्स की जो स्क्वाड है उसमें बल्लेबाजों की बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, शुभम दुबे और इनके साथ है नीतीश राणा। ऑलराउंडर्स में रियान पराग, युद्धवीर सिंह, वानिंदु हसरंगा। विकेट कीपर संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, कुणाल सिंह राठौर। बॉलर्स में जैसा कि आपने बताया संदीप शर्मा इनके पास, तुषार देशपांडे हैं, कुमार कार्तिकेय, आकाश मदवाल, क्वेना मफाका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इनका जो डेब्यू हुआ था, बड़ी लंबी लंबी बातें हुई थी कि बुमराह बनेंगे ये वो, फिर बड़ी कुटाई हुई, चले गए, पेपर वेपर दे के आए, स्कूल में ही थे अभी। इनके अलावा महीश तीक्ष्णा, फजल हक फारूकी, अशोक शर्मा और जोफ्रा आर्चर, ये इनकी स्क्वाड है पूरी। मफाका ने कितने मैचेस खेले थे यार, इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए। पहला मैच था, बहुत फिट बड़ी गए बातें थे, नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंडर 19 में बहुत शानदार परफॉर्म आपको किया बड़ी था। बातें नहीं करनी चाहिए ना कि बुमराह इज पास्ट और ये वो, ऐसा कुछ बोला था भाई उन्होंने। ओवर कॉन्फिडेंट बनोगे तो देखो, ओवर कॉन्फिडेंट बन के आप खुद को तभी बचा सकते हो जब आपका प्रदर्शन आपको बैक करे। पहला मैच खेला था उस लड़के तो ने, बोलना नहीं था ना लड़का, तो मैं भी कह रहा हूँ उस लड़के को नहीं बोलना था। वो कॉन्फिडेंट है, आपको प्रॉब्लम हो रही है इस गया तो बात से? फिर मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया कॉन्फिडेंस? ट्रोल तो लोग बुमराह को भी करते थे, अब तो शर्म कर ले बुमराह, भूल गए इतने सारे मीम्स बनते थे। फिर जब बुमराह ने शर्म की तो बाकी सबको शर्म आ गई, तो ऐसे कमबैक करो, मैं फिर तारीफ कर दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं गरिमा जी। चलिए, तो बात करते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ की। बैटर्स तो इनके पास बढ़िया है हर साल की तरह। अब नीतीश राणा का एडिशन हो गया है तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जॉस बटलर को इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया, जॉस को वापस रिटेन नहीं कर पाए, तो संजू ओपनिंग। हाँ, ओपन संजू से बिल्कुल करा सकते, संजू और यशस्वी बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, दोनों एक टाइप के प्लेयर। हाँ, बढ़िया, क्योंकि फिर बीच में इनके पास खेलने के लिए काफी लोग हैं, शुभम दुबे, नीतीश राणा, रियान पराग। हाँ, वही चीज कि इसके बाद इनके पास जो नीतीश राणा का इन्होंने एडिशन किया है ना, वो इनके लिए सबसे बड़ा प्लस है। नंबर 3, नंबर 4 आप उनको कहीं भी खिलाइए। और नीतीश राणा मतलब बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ आपके लिए रन जोड़ेंगे, तो जो बिल्कुल T20 गेम आजकल हम देख रहे हैं ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस, और ये बहुत बढ़िया प्लेयर्स इन्होंने बाय किया है। लेकिन बैटिंग से अलग वही चीज, बॉलर्स इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनके पास बढ़िया बॉलर्स आए हैं, जोफ्रा आर्चर इनके पास है, इनके पास फजल हक फारूकी हैं अफगानिस्तान से आने वाले, संदीप शर्मा इनके पास है, तुषार देशपांडे। जब सीएसके के लिए इन्होंने पहला सीजन खेला था तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि रन्स बहुत लीक करते हैं, विकेट्स नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे धोनी की कैप्टनसी में कितना सुधार किया था, और लास्ट सीजन तो शायद हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में थे तुषार देशपांडे। तो धोनी वहां थे, यहाँ संजू है। देखना एक विकेट कीपर ने उस विकेट कीपर से क्या क्लू लिए हैं तुषार देशपांडे से अच्छी बॉलिंग कराने के लिए, क्योंकि इकॉनमी इन दोनों की चिंता का विषय रहती है। आकाश के पिछले साल की इकॉनमी भी 10 से ऊपर ही थी और 4-5 मैच ही खेले थे। और आकाश की अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो शायद कोई टेनिस बॉल का मैच जो खेल रहे हैं, हाँ। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आकाश के चल रहे हैं, और उसमें मतलब ठीक है, कुछ में विकेट ले रहे हैं, कुछ में पिट रहे हैं। टेनिस बॉल में वैसे भी बॉलर्स के लिए कुछ खास होता है नहीं। लेकिन ये चीज है कि जो इकोनॉमी का डिस्कशन किया सूरज ने, वो तो पूरे आईपीएल एक चिंता का विषय रहेगा ही ना। मतलब बॉलर्स तो पिटेंगे, क्योंकि हम पिछले सीजन से देख रहे हैं एकदम फ्लैट पिचेस बन रही हैं, खूब सारे रन्स बन रहे हैं, तो
ऐसे टाइम पे संदीप शर्मा जैसे जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स है ना, उनका रोल और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि वो टाइम टू टाइम विकेट्स निकाल के दे। तुषार देशपांडे रन्स खाते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि रन्स तो बनेंगे इन पिचेस पे, बस आप टाइम टू टाइम अपनी टीम के लिए विकेट्स निकाल पा रहे हैं या नहीं। हाँ, उसके लिए इनके पास वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा है ना, लेकिन क्या ये दोनों प्लेइंग 11 में सेट हो पाएंगे? हाँ, सबसे बड़ी चीज कि ठीक है, पेसर्स की मैंने बात की, सूरज ने स्पिनर्स का जिक्र किया, वानिंदु हसरंगा पिछला सीजन नहीं खेला था और अब राजस्थान वालों ने इनको खरीदा है क्योंकि इनके पास स्पिन के ऑप्शंस, चहल को इन लोगों ने जाने दिया, तो वानिंदु है। तीक्ष्णा भी एक बढ़िया बॉलर उन्होंने अपने साथ जोड़े। हाँ, तीक्ष्णा से स्पेशली सीएसके में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई जाती है, लेकिन फिर भी जब हम सीएसके की अच्छी बॉलिंग या अच्छी बैटिंग का जिक्र करते हैं तो हम चेपॉक को भूल जाते हैं। चेपॉक को भूल जाते हैं और हमको ध्यान ये भी देना होगा कि वहां का जो टीम है, वो जो यूनिट है, वो उनको पता है प्लेयर से उनको बेस्ट कैसे लेना है। बाकी टीम्स को कितना पता है ये पता चल ही जाएगा। हाँ, वो इस सीजन पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी बॉलिंग स्क्वाड बढ़िया है। हाँ, बॉलिंग यूनिट एकदम अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी मजबूती है वही कमजोरी बन सकती है। जोफ्रा और फजल हर फारूकी 2 पेसर्स हैं, लेकिन दोनों विदेशी हैं। फिर समस्या वही है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को आप एडजस्ट कर लेते हो, प्लस मान लिया आपने दोनों स्पिनर्स भी रख लिए, अपने जो विदेशी स्पिनर्स हैं आपके वो भी आपने रख लिए, तो फिर शिमरॉन हेटमायर भी हो जाएंगे। हाँ, सॉर्टेड है। 4 विदेशी, तो मतलब इन दोनों में से एक पेसर ये ले सकते हैं बिल्कुल। ये हेडेक थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ये देखना होगा कि जोफ्रा आर्चर की फिटनेस कैसी रहती है। अब तो फिट हो गए हैं। हाँ, लेकिन वही समस्या ऐसे बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम है ना, एक बार अब बैक में समस्या आई तो फिर आती ही चली जाती है। आप मयंक यादव को देख लो ना, मयंक यादव 3-4 मैच, कितने ही मैच खेले थे आईपीएल के, उसके बाद से वो बाहर हैं, तो बाहर ही हैं। तो ये एक इशू रहेगा। बाकी इनकी बॉलिंग ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। बैटिंग में बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे अपने टॉप 3 पर, जो भी टॉप 3 में टॉप 3-4 टॉप हेवी साइड है। वही संजू, यशस्वी, इनके बाद इनके पास रियान पराग, फाइनली उनका लास्ट सीजन बहुत शानदार गया था। इसके बाद नीतीश राणा है, ध्रुव जुरैल भी आएंगे, क्योंकि ध्रुव जुरैल तो अब विकेट कीपिंग भी करेंगे। पिछले सीजन ध्रुव जुरैल से विकेट कीपिंग नहीं कराई थी, लेकिन इस बार संजू ने खुद बोला कि ध्रुव, क्योंकि अभी आगे उनका टीम इंडिया के लिए खेलने का चांस है, तो ध्रुव से विकेट कीपिंग करवाई जाएगी, तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे। इसके अलावा इनके पास शिमरॉन हेटमायर हैं। अब लास्ट में फिनिश करने का क्या हिसाब किताब रहता है वो रहेगा, क्योंकि शिमरॉन अभी तक टॉप में कोई फॉरनर नहीं है, टॉप में सारे इंडियंस है 4, 5, 6 पोजीशन तक। हेटी इनके लिए फिनिश करेंगे, एक फॉरनर यहाँ पे हो गई, और इनके अलावा बॉलर्स में इनके पास फिर जगह ही जगह 3 फॉरनर्स और खिला सकते हैं वो लोग। अब उसमें कौन कौन आता है ये बड़ा मजेदार रहेगा। 2 स्पिनर्स तो रहेंगे, वानिंदु और तीक्ष्णा, मतलब दोनों पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट। अगर बहुत ज्यादा पिट जाते हैं, बहुत ही बुरा करते हैं, तो ये अलग बात होगी, क्योंकि स्पिन में फिर इनके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं ना। आप अगर इसके अलावा स्पिन ऑप्शन देखोगे तो पार्ट टाइमर्स ही हैं। कुमार कार्तिकेय को मुंबई ने कितना गेम टाइम दिया हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से इनके पास रिलायबल स्पिनर्स 2 ही हैं, दोनों विदेशी हैं। पिछली बार इनके पास अश्विन अन्ना भी थे, इनके पास चहल भी थे। इस बार दोनों नहीं है, तो ये दोनों मुझे लगता है कि खेल लेंगे पूरा सीजन। हाँ, और पेसर्स की बात की जाए तो संदीप शर्मा और उनके साथ जोफ्रा आर्चर रहेंगे। अगर आपको एक और एडिशन करना है तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आपके पास है ही, उसमें आप आकाश मधवाल को लेके आना चाहे या देशपांडे को लेके आना चाहे, तो आप किसी को भी लेके आ सकते हो। तो 4 फॉरनर्स और बढ़िया स्क्वाड इनका तैयार है। बढ़िया प्लेइंग 11 तैयार है। तो ये राजस्थान रॉयल्स का आपको प्रीव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे, और तमाम सारी चीजों के बीच आप अपनी प्लेइंग 11 भी चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। बस, थैंक यू।